class. Open your SST book lesson number 8 are natural resources. प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट रीड किया था, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज रीड किया था, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ये क्या है? नेचर के गिफ्ट्स हैं जो हम ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को मिले हैं। हम ह्यूमन बींग्स इन नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी लाइफ को और इजी बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं स्टॉक में और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। मतलब एक तो वो लिमिटेड होते हैं और वो दोबारा रिन्यू होने में इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनको रिन्यू होने में लगता है, फिर से बनने में लगता है, कि उनको हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल। आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल क्या है? कोल, ठीक है। कोल क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, मतलब ये लिमिटेड है और जल्दी से रिन्यू नहीं होता, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। कोल क्या है? पावर का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्स है। इससे पावर जनरेट की जाती है। कोल मतलब कोयला, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं कोल माइन में से जो कोल निकालते हैं कुछ इस तरह का दिखता है और इससे फिर पावर जनरेट की जाती है। इट इज़ यूज इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये जो कोल है ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है पावर जनरेट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर हाउसेज। और कोल से पावर जनरेट की जाती है और जितने भी थर्मल पावर हाउसेज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वहाँ पर भी कोल का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कोल के यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। सो कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टिबल रिसोर्स फॉर अस। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन हाउस होल्ड्स। कोल ओनली इंडस्ट्रीज़ में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही नहीं यूज़ होता, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कोयले का यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है, तो हाउस होल्ड्स में भी कोल यूज़ होता है। बट देयर इज़ लिमिटेड स्टॉक ऑफ कोल ऑन द अर्थ। लेकिन इतने सारे यूजेस होने के बाद भी हमें ये पता होना चाहिए कि कोल इज़ लिमिटेड इन स्टॉक। कोल क्या है? लिमिटेड है स्टॉक में, तो हमें इसको केयरफुली और मीनिंगफुली यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए। इफ़ वी कंटिन्यू टू माइन कोल इन द प्रेजेंट स्केल, द डे इज़ नॉट फार अवे व्हेन द स्टॉक विल एग्जॉस्ट एंड वी विल हैव टू फाइंड सम अदर वेज टू रिप्लेस कोल। अगर हम इसी स्पीड से कोल को यूज़ करते रहे, जैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं और हाउस होल्ड्स में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो वो टाइम दूर नहीं है जब कोल अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो इसलिए एक तरह से नॉन रिन्यूएबल है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोल का, हमें कोल जैसा ही एक दूसरा कोई एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, या इनएग्जॉस्टिबल, अभी वो मैटर नहीं करता, मतलब कोल को कोई रिप्लेस कर सके ऐसा कुछ हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो वो अभी इतना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो फिर कोल का इतना ज़्यादा डिमांड नहीं होती। किसी चीज़ की डिमांड कब होती है? जब उसके जैसा कोई दूसरा अवेलेबल मार्केट में ना हो, ठीक है। सिमिलरली द रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो लिमिटेड। ऐसे ही जैसे कोल लिमिटेड है वैसे ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी क्या है? लिमिटेड है स्टॉक में। तो आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हो गए? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। रिजर्व्स होते हैं भंडार, मतलब जहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में पेट्रोलियम मिलता है या नेचुरल गैस मिलता है। वी आर माइनिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज माइंडलेसली टू फुलफिल आर प्रेजेंट डे डिमांड। हम इन लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको माइंडलेसली, मतलब बिना सोचे समझे बस यूज़ किए जा रहे हैं अपनी आज की डिमांड को, आज की मांग को पूरा करने के लिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज एज फ्यूल इन कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, ट्रक्स, स्कूटर्स एंड इवन इन आवर किचन्स। देखो, जैसे हमने कोल का पढ़ा था कितने सारे यूजेस थे, ऐसे ही पेट्रोलियम जो है और नेचुरल गैस है इसको कार के लिए यूज़ किया जाता है, कार चलाने के लिए, ठीक है। पेट्रोल यूज़ होता है और बसेस में यूज़ होते हैं, आपके एरोप्लेन्स में यूज़ होते हैं, ट्रक में यूज़ होता है, स्कूटर में यूज़ होता है, ठीक है। और इवन हमारे किचन में भी जो नेचुरल गैस होती है वो यूज़ की जाती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व
विल ऑल्सो एग्जॉस्ट इफ़ वी कंटिन्यू माइनिंग दैम माइंडलेसली। और जैसे कोल लिमिटेड है वैसे ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी लिमिटेड है, और अगर हम इसको भी ऐसे माइंडलेसली यूज़ करते रहेंगे तो ये भी क्या है, ख़त्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनको फिर से रिन्यू होने में लगेंगे। तो एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पैन से कहीं ज़्यादा टाइम है वो, तो एक तरह से नॉन रिन्यूएबल है हमारे लिए। सो हमें इनको मीनिंगफुली यूज़ करना चाहिए लिमिटेड स्टॉक को, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है, हम आज की डिमांड को पूरा करने के लिए इनको माइंडलेसली यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है आपकी बुक में कि हम अपनी प्रेजेंट डे की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं। तो हमें देखो इनके यूज़ के बिना भी जो डे टू डे नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं होगी, तो उतना लिमिटेड ही यूज़ किया जाए ताकि हमारी भी नीड फुलफ़िल हो और फ्यूचर में जो नई जनरेशन होगी उनके लिए भी बच सके, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। अब इनएग्जॉस्टिबल क्या है, एग्जॉस्टिबल का जस्ट ऑपोजिट है। ये लिमिटेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में, और इवन रिन्यू भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। रिन्यू हो जाते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाते हैं, लिमिटेड होते हैं, रिन्यू नहीं होते। इनएग्जॉस्टिबल जो रिन्यू हो सकते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, ओके। सम कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। कुछ ऐसे आपके इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो फिजिकल, मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू हो जाते हैं, मतलब दोबारा बन जाते हैं इन प्रोसेसेस के थ्रू। सम रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स आर अनलिमिटेड इन द नेचर। तो यहाँ पे भी आपके दो टाइप के रिसोर्स हो गए इनएग्जॉस्टिबल में भी। एक तो जिनको कुछ प्रोसेस के थ्रू फिर से रिन्यू किया जा सकता है, एंड सेकेंड जो अनलिमिटेड है, जिनको रिन्यू भी करने की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ये सब, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है, अब देखो सन तो स्काई में रहेगा ही, उसका ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आज संडे को सनराइज हुआ है और मंडे को नहीं होगा। तो सन रहेगा तो सन की एनर्जी से सोलर एनर्जी बनती है, सोलर एनर्जी भी अनलिमिटेड है। हवा क्या, ऐसा तो नहीं है आज हवा है हमारे आसपास कल नहीं होगी। तो एयर भी क्या है, अनलिमिटेड है। वाटर भी अनलिमिटेड है। एक्चुअली वाटर को अनलिमिटेड नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ पे वाटर तो है, लैंड से ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, बट उसमें से 0.001% के आसपास ही वाटर है जो यूज़फुल है, ठीक है, जिसको यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। आप ये नहीं कि जो आप अरेबियन सी का पानी जाके पी लेंगे या बे ऑफ बंगाल का पानी जाकर पी लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप उसको नहीं पी सकते। जो यूज़ करने लायक वाटर है वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ इसको इनएग्जॉस्टिबल में मेरे अकॉर्डिंग नहीं रखना चाहिए था। इनएग्जॉस्टिबल वैसे कह सकते हैं कि वाटर क्वांटिटी में बहुत है, बट यूज़फुल जो है, जो यूज़ के लायक है, वो बहुत कम है। तो हमें वाटर को वाइजली यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था वाटर, क्योंकि आपने कई बार सुना भी होगा, आपके स्कूल में भी सिखाया होगा पिछली क्लासेस में, कि वाटर को हमें सेव करना चाहिए। सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, मतलब हमें पानी को बचाना चाहिए। अब अगर वो इनएग्जॉस्टिबल होता पानी, तो फिर हमें उसको बचाने की ज़रूरत तो थी नहीं। तो वाटर इज़ नाउ एग्जॉस्टिबल अकॉर्डिंग टू मी, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऑल्सो। सो हमने दो टाइप के आपके रिसोर्सेज पढ़े, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल, दोज आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड कैन नॉट बी रिन्यू ईजिली, और इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिन्यू, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप का जो हमने पढ़ा इनएग्जॉस्टिबल, ये कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इजीली रिन्यू हो सकते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देन आप आगे का जो टॉपिक है वो समझ पाएंगे। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ को बचाना कि वो फ्यूचर में भी यूज़ के लायक बच सके, ठीक है। कंजर्व करना मतलब बचाना, जैसे वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी को बचाना, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को बचाना, ठीक है, ताकि फर्टाइल सॉइल है वो जो ऊपर की लेयर उसकी हट ना जाए, तो सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है। तो कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को बचाना ताकि वो फ्यूचर में आगे तक यूज़ की जा सके।
Now let's start the topic. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called conservation of resources. रिसोर्सेज के कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें टाइम देना रिन्यू होने के लिए क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। जैसे आपके जो लिमिटेड इन स्टॉक होते हैं, जो आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है रिन्यू नहीं होते, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनको रिन्यू होने में लगते हैं। सो हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए उन रिसोर्सेज को कि वो रिन्यू भी हो जाए और ख़त्म भी ना हो, ठीक। तो उसको हम कंजर्वेशन कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का हमने कंजर्वेशन किया, मतलब रिसोर्सेज को हमने बचाया या वाइजली यूज़ किया। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक और न्यू वर्ड आया, एक न्यू टर्म आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? जब हम बैलेंस कर लेते हैं हमारी नीड और जो हमने रिसोर्सेज कंजर्व किए उसमें, तो हम क्या करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन रहे, बहुत लंबे टाइम तक डेवलपमेंट रहे। उसके लिए क्या, हमने अपनी ज़रूरतों को इतना कर लिया कि जो रिसोर्सेज हैं वो हम थोड़ा बहुत यूज़ भी करें, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो और रिसोर्सेज ख़त्म भी ना हो, रिन्यू भी हो जाए, ठीक है, उनको टाइम मिल जाए रिन्यू होने के लिए। तो तब हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ देर आर मैनी वेज टू कंजर्व, मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके होते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के, यानी रिसोर्सेज को बचाने के। डू नॉट वेस्ट, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, डू नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाई? पेपर इज़ मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़, क्योंकि जो पेपर आप यूज़ करते हैं वो ट्रीज़ की पल्प और जो प्लांट का पल्प है उससे बनता है, ठीक है। जो स्टेम होता है प्लांट का या ट्री का जो होता है, ठीक है, उसका पल्प निकाल करके उससे आपकी पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है, पेपर बनाए जाते हैं। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, और इसीलिए बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारी ट्रीज़ को काट दिया जाता है ताकि पेपर बनाया जा सके। तो इतनी सारी ट्रीज़ कट की जा रही है आपकी एक शीट को बनाने के लिए, तो आपको पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक शीट वेस्ट करना मतलब आपने इतने सारे जो पेड़ आपके लिए काटे गए उनको वेस्ट कर दिया, ठीक है। डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? कोल से और वाटर से। कोल हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेड है स्टॉक में, ठीक है। इन दिस वे वी विल कंजर्व कोल एंड वाटर। अब देखो यहाँ पर बुक में क्या था आपका? वाटर इनएग्जॉस्टिबल में था, और यहाँ पर क्या आया हुआ है? वाटर आपका एक तरह से एग्जॉस्टिबल दिखाया हुआ है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड होता वाटर तो क्या होता? यहाँ पर हमें सेव करने की इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि हम तो जब अनलिमिटेड वाटर है तो कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, लेकिन वाटर भी लिमिटेड है, जो यूज़फुल वाटर है वो लिमिटेड है। सो हमें कोल एंड वाटर को कंजर्व तभी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को हम वेस्ट ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल एंड वाटर का यूज़ होगा। तो अब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे तो हम कोल एंड वाटर को भी बचाएंगे, ठीक है। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो अवे आर्टिकल मेड ऑफ मेटल्स आफ्टर यूज। जो आपके बर्तन होते हैं ना, या जो भी आपकी मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ के बाद ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। वाई? सेल देम टू कबाड़ी वाला। जो ये आपकी मेटल की चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो बर्तन हो या कोई भी सामान हो, वो कबाड़ी वाला को बेच देनी चाहिए। आपने कभी सोचा है कि आपके एरिया में कबाड़ी वाला आता है तो जो आपको यूज़ में नहीं है चीज़ें, जो आप फेंक रहे हैं, वो आप कबाड़ी वाला क्यों ले रहा है? उसके किस काम की, जब आपके किसी काम की नहीं है? वो क्या करता है? इन टर्न ही विल सेल देम टू द फैक्ट्रीज वेयर दीज आर रिन्यूड एंड मेड फॉर फर्दर यूज़। ये जो कबाड़ी वाले होते हैं ये आपसे खरीदते हैं और फिर फैक्ट्रीज़ को आगे बेच देते हैं, और वो फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं? इनको फिर से नई चीज़ें इनसे बनाती है। तो एक तरह से रिसाइकल हो जाता है, जो हमारे पास हमारे लिए वेस्ट होता है वो रिसाइकल बन के न्यू प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको रिसाइकल एंड रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? आप कबाड़ी वाला को दीजिए, तो इससे आप एनवायरनमेंट भी बचा पाएंगे और रिसाइकल एंड रीयूज़ हो जाएगा। तो इससे जो आपके लिमिटेड मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं वो हम बचा सकते हैं।
यूज़ पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस जुडिशियसली। अब जो यहाँ पर पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए? इसको न्यायपूर्ण तरीके से यूज़ करना चाहिए, मतलब इसको समझदारी से यूज़ करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए लिमिटेड है, आगे ये ख़त्म भी हो सकते हैं या इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें समझदारी से इसको यूज़ करना चाहिए। नाउ डू नॉट पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। हमें हवा, पानी और मिट्टी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, नॉट ओनली ह्यूमन्स बट एनिमल्स ऑल्सो एंड वाटर एनिमल्स ऑल्सो, उन सभी के लिए हवा, पानी और मिट्टी तीनों ज़रूरी है। सॉइल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, वाई सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सॉइल बहुत ज़रूरी है। वाटर एंड एयर तो आपको पता ही है, अगर वाटर एंड एयर ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। डू नॉट हर्ट एंड किल एनिमल्स। हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। दे मेक अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इमेजिन अर्थ पे लायन नहीं होता, ठीक है, लायन नहीं होता, तो जो लायन जिसको खाता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको लायन खाता है, तो वो क्या होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो वो क्या करते, अपने फॉरेस्ट से भी बाहर जाते। क्योंकि देखो हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम और बाहर दूसरी जगह पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ हम रह रहे होते हैं वो छोटी हो जाती है। तो ऐसी जो एनिमल्स होंगे वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनके लिए वो फॉरेस्ट कम पड़ जाएंगे, तो फिर जहाँ हम रहते हैं वो वहाँ आ जाएंगे, हमें खा जाएंगे, तो एक तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो लायन का होना, डियर का होना, इवन छोटे सा आपका एंट्स तक का होना, सभी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें एनिमल्स को हर्ट और किल नहीं करना चाहिए। अगर अर्थ से एक भी एनिमल की स्पीशी ख़त्म हो जाती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। इसका आपको साइंस की बुक में हमने पढ़ा था, डोडो एक ऐसा एनिमल है जो अर्थ से पूरी तरह से गायब हो चुका है, ठीक है, अब एक भी उसकी स्पीशी नहीं मिलती है। तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। नाउ प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। इसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करके। ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है, सॉइल हमारी जो ऊपर की लेयर है उसको कंजर्व किया जा सकेगा। सॉइल इरोजन नहीं होगा, मतलब ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो इधर उधर नहीं उड़कर जाएगी या बह के जाएगी, क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स है या ट्री है वो उनको होल्ड करके रखेंगी, ठीक है। और आपकी जैसे फ्लड आ जाती है, साइक्लोन आ जाते हैं, ये सब नहीं आएंगे। ट्रीज़ होगा तो हमारे जो एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहेगा, ऑक्सीजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होगी और हमें ब्रीद करने में इजी रहेगी। और देखो ऑक्सीजन का आप बहुत अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में ट्रीज़ बहुत सारे होंगे तो उससे ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा, हमें फूड मिलेगा। और ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ट्रीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमने प्रीवियस साइंस की वीडियो क्लास में रीड किया था, तो आप वहाँ से भी इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। देखो फ्यूचर हमारा किससे लिंक है, हमारी एबिलिटी से, कि हम कैसे हम मेंटेन कर पाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमारे नेचर ने हमको दिया है, ज़िंदा रहने के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गिफ्ट्स दिए हैं, हम उनको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। Therefore it is our duty to ensure that, तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम क्या इंश्योर करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज केयरफुली। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यू हो सकते हैं, उनको केयरफुली यूज़ किया जाए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो लाइफ की डाइवर्सिटी है, कैसे, एनिमल्स को हम हर्ट ना करें, तो डाइवर्स
लाइफ हो जाएगी, उसको हम इंश्योर करें, उसको कंजर्व करें। द डिमांड टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम की डिमांड है उसको मिनिमाइज़ करें, मतलब उसको कम करें। देखो यहाँ पर रिन्यूएबल नहीं, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल आना चाहिए था। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज केयरफुली, क्योंकि जो रिन्यूएबल है केयरफुली तो उनको भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो रिन्यू हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो है वो लिमिटेड है, तो हमें उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए था।